ईश्वर प्राप्ति की सीढ़ियाँ। साधु समागम सत्संग यह पहली सीढ़ी है। सत्संग से ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धा से निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा जहाँ जमी फिर वही ईश्वर कथा के सिवाय और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। जीव चाहता है कि निरंतर उसी परमात्मा की कुछ सेवा करें। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठा के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई अमुक देवी देवता ही हो। कोई भी देवी देवता हो सकता है, गुरु हो सकता है, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुल देवता हो, सब एक हैं। वैष्णवों की निष्ठा विष्णु में, भगवान कृष्ण में होती है। शाक्तों की शक्ति पर इसी काली और दुर्गा इत्यादि के नाम दिए जाते हैं। भक्ति निष्ठा की परिपक्वता का परिणाम है। ये चौथी सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्वता से भाव में परिणित हो जाती है। भाव की अवस्था ईश्वर नाम स्मरण होते ही मनुष्य निशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यह पांचवी सीढ़ी है। सामान्य संसारी जनों की गति इसी अवस्था तक पहुंचती है, इसके आगे नहीं पहुंचती। महाभाव छठी सीढ़ी है। ईश्वर दर्शन के बाद महाभाव प्राप्त होता है। महाभाव भगवत भक्ति का अत्यधिक स्वरूप है। इस अवस्था में भगत पागल सा हो जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। उसे अपनी शरीर की भी सुध नहीं रहती। साधारणतः संसारी जीवों में देह बुद्धि होने से इस अवस्था तक पहुंचना बहुत कठिन है और इस अवस्था का अनुभव उन्हें कभी नहीं होता। प्रेम ये सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। महाभाव और प्रेम बहुधा साथ साथ ही रहते हैं। प्रेम ईश्वर भक्ति का शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कार के बाद गाढ़ प्रेम में निमग्न होती है। इस अवस्था के मुख्य दो लक्षण हैं। एक है बाहरी जगत की कोई शुद्ध न होना, दूसरा है अपने शरीर की कुछ शुद्ध न होना। श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवस्था तक पहुँचे थे। वह प्रेमावेश में इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीर की भी परवाह नहीं रहती थी और देखे हुए स्थान को भी उन्हें स्मृति नहीं रहती थी। कोई भी वन देखकर वृंदावन समझते थे। एक समय में जगन्नाथपुरी गए, वहाँ समुद्र को देखकर यमुना कहने लगे और इसी आवेश में आकर वे समुद्र में कूद गए। इस तरह उनकी विधेयी अवस्था उनके शिष्यों ने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर भक्तों को इष्ट प्राप्ति होती है। इसे साक्षात्कार होता है और इस संसार में जन्म लेने की सार्थकता होती है।